नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का आज के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। चलिए बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी द्वारा पिछले दिनों में सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सपा द्वारा समर्थन वापसी की संभावना को किया स्वीकार और कहा कि हमारी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल करेगी पूरा। तीसरे मोर्चे को साकार करने में जुटे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्हें गोपनीय जानकारी मिली है कि नवंबर में हो सकते हैं चुनाव और कार्यकर्ता इसके लिए एकजुट होकर करें तैयारी। अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन, सेहत बिगड़ने के बावजूद भी 7वें दिन भी रहा जारी। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने की केजरीवाल से अनशन खत्म करने की अपील। अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के कातिल कब्जे में होने का दिल्ली पुलिस ने किया दावा और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है पूरे मामले का खुलासा। मुंबई के साकीनाका इलाके की एक फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 2 बच्चियां और 1 महिला शामिल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी द्वारा पिछले कुछ दिनों में सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए जाने के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को सपा द्वारा समर्थन वापसी की संभावना तो स्वीकार की, लेकिन सरकार को कोई खतरा होने या समय पूर्व चुनाव की संभावनाओं को खारिज कर दिया। गठबंधन की बाध्यताओं को सुधार प्रक्रिया के आड़े नहीं आने देने का संकल्प जताते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को सुधार कार्यक्रम आगे बढ़ाने का विश्वास है और इसके परिणाम अगले कुछ महीनों में सामने आएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वयं को अगले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के दौर से खारिज नहीं कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि गठबंधन को कई मुद्दों से रूबरू होना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था स्थायी नहीं है और मैं इससे इनकार नहीं करता कि ऐसी संभावनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अपनी 4 दिवसीय यात्रा से लौटते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। लोकसभा के लिए अगले चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। मनमोहन सिंह से पूछा गया था कि डीएमके के यूपीए सरकार से अलग होने के बाद क्या आप सपा की समर्थन वापस ले सकती हैं? अभिनेता संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवेदन नहीं करने के ऐलान के बावजूद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडे कार्जू ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर दत्त और 1993 मुंबई विस्फोट मामले में दोषी करार जैबुनिसा की सजा माफ किए जाने की अपील की है। प्रणब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को लिखे पत्र में कार्जू ने कहा कि हालांकि दत्त ने अपनी सजा माफ किए जाने का आग्रह नहीं किया है, वे ऐसी अपील कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त आज भी अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगे। बीती रात आमिर खान और रितेश देशमुख संजय दत्त से मिलने पहुंचे। उन्हें लगातार बॉलीवुड का समर्थन मिल रहा है। संजय दत्त गुरुवार को दिन भर फिल्म की शूटिंग के बाद रात घर लौटे। सजा का ऐलान होने के बाद से पहली बार संजय दत्त फिल्म की शूटिंग के लिए घर से बाहर निकले थे। संजय के घर आने के बाद उनसे मिलने आमिर खान पहुंचे। आमिर खान पत्नी किरण राव के साथ संजय के घर आए। आमिर और संजय दत्त राजू हिरानी की फिल्म पीके में एक साथ नजर आएंगे। आमिर खान के अलावा अभिनेता रितेश देशमुख भी संजय से मिलने उनके घर पहुंचे। बिजली एवं पानी के बड़े बिलों के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन आज 7वें दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठे केजरीवाल का कहना है कि बिजली के बिलों के मामले में उनका आंदोलन निश्चित तौर पर असर दिखाएगा। उन्होंने कहा कि जब सच्चे दिल से हर तरफ से इस आंदोलन की सफलता के लिए दुआ निकली है तो वे अपने आप घर घर हर दिल तक पहुंच जाती है। उनके दिल की आवाज कहती है कि देश अवश्य ही जागेगा। अनशन शुरू करने के बाद से अब तक उनके वजन में 6 किलोग्राम तक की कमी आई है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से अनशन खत्म करने की अपील की है। केजरीवाल का सुंदर नगरी में अनिश्चितकालीन अनशन 7वें दिन भी जारी है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका वजन भी कम हो गया है। इस बीच श्री रविशंकर ने केजरीवाल से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सुधार एक लंबा राजनीतिक सफर है और इस स्थिति में स्वास्थ्य का महत्व बेहद जरूरी है। इससे पहले अनशन के 6ठे दिन केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वे पूरी तरह से ठीक है और अनुचित बिजली और पानी के बिलों को लेकर छेड़ा गया असहयोग आंदोलन जारी रहेगा।
राजधानी दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अहम जानकारियां मिली हैं। बीते 2 दिन से हाथ पैर मार रही दिल्ली पुलिस का दावा है कि कातिल उसके कब्जे में है, लेकिन इस मुद्दे पर पुलिस खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस दीपक भारद्वाज की हत्या की वजह संपत्ति को लेकर विवाद मान रही है। दिल्ली गैंगरेप केस के एक आरोपी की एयरफोर्स के एक इंटरव्यू की तैयारी के लिए ट्विटर की मांग कोर्ट ने मान ली है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में इस बाबत याचिका दी थी। कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि आरोपी को ट्विटर की सेवाएं मुहैया करवाई जाएं ताकि वह जेल में रहकर इंटरव्यू की तैयारी कर सके। आरोपी का इंटरव्यू 5 अप्रैल को होना है। मामले के आरोपी विनय शर्मा के वकील ने सुनवाई करने वाले त्वरित अदालत के सामने अर्जी पेश कर वायुसेना के सी वर्ग के साक्षात्कार की तैयारी की मदद में गुहार लगाई थी। शर्मा के वकील ने अदालत से रोजाना सुनवाई का आग्रह किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके मुवक्किल को वायुसेना में एलसीडी वर्ग सी के लिखित परीक्षा में चुने जाने का पत्र मिला है। नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में फंसे बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथी बॉक्सर राम सिंह को पंजाब पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। राम सिंह पंजाब पुलिस में हवलदार था। इसके अलावा इसी गैंग में शामिल सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह के घर से अफीम आदि मिलने के बाद उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार रात सरबजीत सिंह के न्याय गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। पुलिस को वहां अवैध रूप से रखी 12 बोर की बंदूक, AK-47 राइफल के खाली कारतूस, 2.60 किलोग्राम अफीम व 1 किलोग्राम नशीला पाउडर मिला। मौके से 11 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थ की तस्करी के इस मामले में फरार चल रहा जगदीश भोला पूर्व में सरबजीत के घर आया था। यहां से भोला ने सरबजीत की पत्नी रीत सिद्धू के नाम से पंजीकृत मोबाइल फोन से अपने साथियों के साथ संपर्क कायम किया था। सरबजीत ने भोला को पनाह दी थी। इसी मामले में पुलिस ने गुरुवार को फिर से छापेमारी कर करनाल में 10 किलोग्राम नशीले पाउडर के साथ कुलबीर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह पाउडर मानसिक रोगियों की दवा में इस्तेमाल होता है, जबकि सरबजीत छापेमारी से पूर्व ही फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। बुलेटिन में समय हो गया एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मुंबई के साकीनाका इलाके की एक फैक्ट्री में रात करीब 2 बजे धमाका हुआ। धमाके की वजह से फैक्ट्री की एक दीवार पास के मकान पर जा गिरी। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां और 1 महिला है। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें फैक्ट्री में काम करने वाले लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि चाल में एक छोटे से कमरे में चल रही इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम की कास्टिंग का काम चलता था। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम किया। छानबीन के लिए पुलिस और ATS की टीम भी मौके पर पहुंची। केंद्रीय वित्त मंत्री P चिदंबरम शुक्रवार को 9 बैंकों की 300 शाखाओं का उद्घाटन किया। राज्य सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बाद अब प्रदेश में 3000 नई बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। बैंकों की 3000 शाखाएं खोलने का यह पहला चरण है। मार्च 2014 तक यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैंकों के खुलने से आम जनता को लाभ होगा और भत्ता पाने के लिए खाता खोलने की जरूरत है। बैंकों के खुलने से विकास की गति बढ़ेगी। इस मौके पर मौजूद वित्त मंत्री P चिदंबरम ने कहा कि बैंकर के साथ मिलकर अखिलेश सरकार ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। इससे बैंकों से लोन लेने और पैसे निकालने में आम जनता को लाभ होगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है, जो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को विकास की ओर अग्रसर करेगी। भारतीय मछुआरों की हत्या करने वाले इटली के 2 नाव सैनिकों को वापस भारत भेजने के मामले में इटली ने माना है कि भारतीय दबाव के चलते उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाने का खतरा दिखाई दे रहा था। संगरूर के गांव चट्टा ननहेड़ा के अलावा गुजरा और कोहरिया में पावर ग्रिड 66 kV का उद्घाटन मेंबर राज्यसभा सुखदेव सिंह ढींढसा ने रखा। इस पावर ग्रिड से गांव चड्ढा ननहेड़ा, राटोला, रामगढ़, जुवंदा, खड़ियाल के लोगों को और खेतीबाड़ी के लिए बिजली व्यवस्था की गई। इस ग्रिड का निर्माण 1 साल से कम समय से संपूर्ण हुआ है।
ढींढसा के साथ मुख्य संसदीय सचिव बलबीर सिंह घुन्नस, गुरबचन सिंह, बिजली बोर्ड एएम और श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता और गांव के ग्राम पंचायत उपस्थित थे। गांव चट्ठा ननहेड़ा में ग्रिड के उद्घाटन पर रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकारों ने अपनी कला में रंग दिखाए। ग्राम पंचायत की ओर से ढींढसा को सम्मानित किया गया। इस समय ढींढसा ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की ओर से लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए पावर ग्रिड और थर्मल प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके कारण लोगों की बिजली के कट, ओवरलोड और कम बिजली वोल्टेज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मीडिया को जानकारी देते हुए ढींढसा ने बताया कि पंजाब में नए थर्मल प्लांट न लगने के कारण खेतीबाड़ी के लिए बिजली के कट लगेंगे और फिर भी 6 से 8 घंटे तक। बठिंडा के लोकसभा मेंबर हरसिमरत कौर बादल ने मानसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ लगातार पक्षपात किया है, जिससे समाज का हर एक वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के खजाने में 90% हिस्सा अपनी कमाई में से डालते हैं, पर बजट पेश करते समय एक बार फिर से राज्य को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की कमाई का 1% भी पंजाब को नहीं दिया जाता, जबकि देश के खजाने में बाकी राज्यों का भी पंजाब की तरह हक है। उन्होंने कहा कि इस हक में से अगर कांग्रेस की दिल्ली सरकार पंजाब को आधा हिस्सा भी दे दे तो पंजाब विकास की ओर अग्रसर होगा। न्यूजीलैंड पुलिस ने क्रिकेट स्टार जेसी राइडर पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दूसरे की तलाश जारी है। राइडर पर गुरुवार के तड़के क्राइस्ट चर्च में एक बार के बाहर हमला किया गया था। उनके सिर में चोट आई है, जिसके कारण वह कोमा में चले गए। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि राइडर की स्थिति में कल रात कोई सुधार नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि उसने 20 वर्षीय युवक से पूछताछ की और उसे हमले के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। वह दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही है। राइडर का अल्कोहल से जुड़ी घटनाओं से नाता रहा है तथा हमले से पहले भी उन्होंने शराब पी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि घटना का कारण अल्कोहल नहीं था। क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज में दिखाया गया है कि 28 वर्षीय राइडर स्थित हमलावर से हाथ मिला रहे थे, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। मुंबई इंडिया के आइकन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे सीजन में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं करना चाहते, क्योंकि यह सीनियर भारतीय बल्लेबाज अपनी टीम के प्रशंसकों के लिए पहला आईपीएल खिताब जीतने पर नजर लगाए हैं। तेंदुलकर ने कहा, मैं खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करना चाहता। अगर मैं लक्ष्य बनाऊंगा भी तो मैं उन्हें खुद तक सीमित रखूंगा। मैं थोड़ा सा अंधविश्वासी हूँ। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान कहा, टीम का लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना है। हम सभी भी यही चाहते हैं। मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों के लिए यह शानदार तोहफा होगा। मैं हमेशा से खिताब जीतना चाहता था। हम मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने के लिए जाते हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। तेंदुलकर इस आईपीएल स्तर में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी कप्तानी में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि टीम टूर्नामेंट के लिए तैयार है और ट्रॉफी जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी द्वारा पिछले दिनों में सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सपा द्वारा समर्थन वापसी की संभावना को किया स्वीकार और कहा कि हमारी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल करेगी पूरा। तीसरे मोर्चे को साकार करने में जुटे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्हें गोपनीय जानकारी मिली है कि नवंबर में हो सकते हैं चुनाव और कार्यकर्ता इसके लिए एकजुट होकर करें तैयारी। अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन सेहत बिगड़ने के बावजूद भी 7वें दिन भी रहा जारी। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने की केजरीवाल से अनशन खत्म करने की अपील। अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के कातिल कब्जे में होने का दिल्ली पुलिस ने किया दावा और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है पूरे मामले का खुलासा। मुंबई के साकीनाका इलाके की एक फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 2 बच्चियों और 1 महिला शामिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।